सोचो तुम दुनिया में हिस्ट्री के पहले एक ऐसे इंसान बनते हो जिसका नेटवर्थ $1 ट्रिलियन पार कर चुका होता है और कुछ ही हफ्तों बाद तुम्हारी वेल्थ इतनी तेजी से गिरती है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की पेपर वेल्थ गायब हो जाती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ऐसे ही सेम सिचुएशन हुई है एलॉन मस्क के साथ। बट सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एलॉन मस्क ने सच में $700 बिलियन का कैश खो दिया या फिर नेटवर्थ का पूरा खेल ही कुछ और है। आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को शुरू से समझेंगे। ये डेट है 12 जून 2026 की, जब स्पेसएक्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और पब्लिक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई। स्पेसएक्स की शुरुआती ट्रेडिंग ने लगभग कंपनी के वैल्यूएशन को $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा दिया। और क्योंकि एलॉन मस्क के पास स्पेसएक्स में बहुत बड़ी ऑनरशिप थी, उनकी इनस्टाइमेटेड वेल्थ अचानक से आसमान छूने लगी। फॉर्ब्स ने उसी दिन मस्क की नेटवर्थ लगभग $1.1 ट्रिलियन बताई और यहीं से एक नया रिकॉर्ड बना। एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए। लेकिन तो कहानी यही खत्म नहीं हुई और यहीं से कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होना शुरू हुई। स्पेसएक्स के शेयर अगले कुछ दिनों में और ऊपर गए। 16 जून को स्पेसएक्स की रैली इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फॉर्ब्स के मुताबिक मस्क की वेल्थ लगभग $1.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। यानी कुछ ही दिनों में उनकी वेल्थ में हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर्स का मोमेंटम हो चुका था। अब सोचो, अगर किसी इंसान की वेल्थ इतनी तेजी से बढ़ सकती है तो क्या वो उतनी तेजी से गिर भी सकती है? आंसर है हाँ, और यही हुआ। और इसके बाद से स्पेसएक्स के स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट आई। इसके साथ ही टेस्ला से जुड़ी उसकी वेल्थ पर भी असर पड़ा और जून के आखिरी तक मस्क फिर $ट्रिलियन मार्क से नीचे आ गए। फॉर्ब्स ने 24 जून को उनकी वेल्थ को करीबन $962 बिलियन बताया। बट गिरावट यहीं पर नहीं रुकी। कुछ हफ्तों बाद फॉर्ब्स ने 27 जुलाई के आंकड़ों में मस्क की रियल टाइम नेटवर्थ करीबन $725 बिलियन बताई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। लोग हेडलाइंस देखकर सोचने लगे, क्या उन्होंने $700 बिलियन खो दिए? नहीं, क्योंकि यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एलॉन मस्क की नेटवर्थ का मतलब उनके बैंक में पड़ा कैश नहीं है। उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी कंपनी में ओनरशिप से आता है। फॉर एग्जांपल टेस्ला और स्पेसएक्स। अब मान लो तुम्हारे पास किसी कंपनी के 10% शेयर है और मार्केट उस कंपनी की टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ मानता है, तो तुम्हारे शेयर्स की थ्योरेटिकल वैल्यू करीबन 1,000 करोड़ होगी। लेकिन अगले महीने इन्वेस्टर्स उसी कंपनी को 7,000 करोड़ की वैल्यू देने लगे, तो तुम्हारे शेयर की इंस्टाइमेटेड वैल्यू भी घटकर 700 करोड़ हो जाएगी। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट से 300 करोड़ रुपए निकल गए? आंसर है नहीं। अब जरूरी नहीं है कि तुमने एक भी शेयर्स ना बेचा हो, बस मार्केट ने तुम्हारे ओनरशिप स्टॉक की वैल्यू कम कर दी। एंड बिलियनर्स के नेटवर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा इसी तरह कैलकुलेट होता है। तो अगली बार जब तुम एलॉन मस्क या किसी भी बिलियनर्स की नेटवर्थ को देखो तो सिर्फ नंबर मत देखना, बल्कि ये भी देखना कि उस नंबर के पीछे ओनरशिप्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है और एक्चुअल कैश कितना है। क्योंकि बिलियनर्स की सबसे बड़ी ताकत शायद उनके बैंक अकाउंट में नहीं होती, उनके ओनरशिप में होती है। और बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर कमेंट में जरूर बताना और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।